नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह उपम न्यूज़ से। मैं इस समय प्रतापगढ़ की बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ। मैं इस समय सांगीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ओरीपुर नवगिर के कलुआ घाट में हूँ। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ जयंती मनाई जा रही है। आइए मैं कुछ यहाँ ग्रामीण है जो मनाया जा रहा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? नंदलाल मिश्रा दसांसी। पृथ्वीराज चौहान की आज जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। बस बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। आज बहुत सौभाग्य की बात है जो हम लोग यहाँ पे आए इलाहाबाद से चल के। बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, मुगलों के ऊपर कैसे क्या किए, कहाँ कहाँ लड़ाई किए, इनके बारे में थोड़ा बताइए। अब सन तो नहीं पता भैया, लेकिन कई बार जैसे पृथ्वीराज चौहान जी, राणा हमीर जी, ये सब महान पुरुष थे। जैसे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई। हाँ, 16 बार उनको परास्त किए थे, 17वीं बार वो कैद हुए थे। तो उन्होंने विचार किया कि हमने उनको 16 बार छोड़ा है और क्या हमको एक बार माफ़ करेंगे। उन्होंने गए वहाँ पे, उनसे बंदी बना लिया गया, दोनों आँख भी फोड़ दिया, कई भी अत्याचार किए उनके बाद। ऐसी बात नहीं ठाकुर साहब। बस आज इतना कहेंगे। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर भैया जी बताएं कितना अतिक्रमण किया गया, कितना उनके ऊपर मुगलों द्वारा क्या किया गया। हमारे भाई कुलदीप सिंह हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। पृथ्वीराज चौहान के जयंती के पर्व पर ये क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप जी, स्वागत है आपका। आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में हमारे राजपूत समुदाय के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम ये सब देख पा रहे हैं और काफ़ी खुशी हमें हो रही है, जो कि हमारे पूर्वज थे और हम उन्हीं के वंशज हैं। और ऐसे जयंती हर साल मनाई जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर हमारे जो भी राजपूत समुदाय के सारे लोग एकत्रित हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आइए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ साथ भाई, आपका नाम? गुरु भगत सिंह। पृथ्वीराज चौहान की आज जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती से आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। उसके बाद दिल्ली पर मुगलों का शासन हो गया। मनाने का कारण ये है कि राजपूत समाज पृथ्वीराज चौहान के बताए हुए मार्ग पर चले। जो संघर्ष उन्होंने किया, और संघर्ष उनका अपनी मातृभूमि के लिए था। मुगलों के खिलाफ लड़ाई मातृभूमि की लड़ाई थी, और मातृभूमि के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, 17 बार गौरी को उन्होंने पराजित किया है। और अंत में वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कमियां रही जो है। जब वो संघर्ष कर रहे थे तो कुछ राजाओं अगर साथ दिए होते उस समय, तो शायद आज स्थिति ना होती जो है, ये भारत देश जो है मुगलों के आक्रमण में ना आता। तो हम लोग मनाने का एक ही कारण होता है कि किसी भी महापुरुष की जयंती मनाई जाए तो उनके जीवन के जो आदर्श हैं उसको जीवन में उतारे और समाज में उतार करके समाज को आगे ले जाया जो है, और राजपूतों को एक बार फिर से उनकी बुलंदी पर पहुंचाया जाए। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धन्यवाद। भैया जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय सिंह राठौड़ है। कहाँ निवासी हैं? मैं कानपुर देहात से आया हूँ। देख लीजिए, भाई साहब इतने दूर दूर से इस जयंती में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम इनसे यही जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का परिचय पहले इनसे पूछेंगे। जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आपने पृथ्वीराज चौहान की जयंती का यहाँ पे आपने कवर करके और अपने चैनल पे चलाने का जो माध्यम उठाया, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी, इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से हमारे देश की सुरक्षा की, और जो धर्म होना चाहिए, एक क्षत्रिय का जो धर्म होना चाहिए, उस धर्म को बखूबी निभाया। उन्होंने कई बार आक्रमण किए गए, उन सभी आक्रमणों में उन्होंने डट के उनका सामना किया और उनको वापस भेजा। और आज जो पृथ्वीराज चौहान जी हमारे अंतिम हिंदू सम्राट थे हमारे समाज के, तो सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज में वो जागरूकता, वो चाहत बनी रहे कि हमारा समाज भी अपने धर्म का पालन करता रहे। इसलिए आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं, और आपसे भी आशा रखते हैं कि थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा जागरूकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी, आपका नाम जानेंगे पहले? मेरा नाम जीपी सिंह परमार है। मैं कहाँ निवासी हो? हम रायबली से आए हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान की आज जयंती मनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देश और विदेश में देखा जाएगा और जहां तक हमारे राजपूत भाई देखेंगे बहुत ही हर्ष महसूस करेंगे कि हम अपने पूर्वजों को अभी तक भूले नहीं हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे आज भी चल रहे हैं और ये परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती रहे, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया हमारे समाज को, हमारे देश के लिए जो कुछ किया, जो बलिदान किया, वो भूलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर उनकी जयंती मना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज एकजुट रहे। आप देख सकते हैं इस जयंती में यहाँ आसपास के लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूँ इस समय। मैं इसके संयोजक रणजीत सिंह से डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास करूँगा। रणजीत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके ही माध्यम से, जिसको मीडिया बोला जाता है, मीडिया वालों का मीडिया से ही हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। ये पृथ्वीराज चौहान की आज जयंती आप मना रहे हैं, इसके संयोजक हैं, इसके आम जनमानस को क्या जागरूकता देना चाहेंगे? जागरूकता हम आम जनमानस को ये देना चाहते हैं कि जैसे हिंदू हृदय सम्राट जी हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं, जी मैं आम समाज को ये देना चाहता हूँ कि हिंदू जो है बहुत ही शालीन होता है, जी बहुत ही सरल होता है, जी लेकिन जी जब उसका धैर्य खत्म हो जाता है, जी अपने पर आ जाता है, तो फिर किसी को बख्शता भी नहीं है। जी ऐसा उद्देश्य यानी कि हमारे पूर्वजों ने दिया है, उनका इतिहास मिलता है, इतिहास गवाही है। जी। आपके मन में प्रेरणा कब से आई कि ये जयंती मनाई जानी चाहिए? जैसे कि हमारे पूर्वज जी काका श्री राम लखन सिंह थे, जी तो मुश्किल से मैं 5 साल का था, जी तो जब ये जयंती मनाई जाती थी जी तो कोई जाए या ना जाए, हमको अगर पता लगता था कि आज वहाँ तो गुड़ बटेगा, जयंती मनाई जा रही है, जी तो इतना इतना गुड़ मिलता था। जी तो चाहे गुड़ की लालच समझो जी या कि हमारी समझो शुरू से ही ऐसा लगाव था कि हमारे पूर्वज की जो है जयंती मनाई जा रही है, तो इसलिए हम वहाँ से जाते थे। बीच में हम अपनी रोजी रोटी के लिए देश प्रदेश भ्रमण किए, उसके बाद पुनः हम जहाँ के स्थापित हैं अपने गांव आए। फिर ऐसे हमारे दिमाग में एक जागरूकता आई कि हमें ये काम करना चाहिए, हमारे समाज में ये कार्य नहीं हो रहा है, हमें ये कदम उठाना चाहिए, इससे हमारी समाज जागरूक होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं यहाँ जिस तरफ देखेंगे आप, चारों तरफ जनसैलाब, आसपास के लोग या कई दूर दराज के लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे रणजीत सिंह जी, दसवंशी जी, मल्यार्पण हो रहा है। आइए, मैं इसी के साथ साथ और आदमी से जुड़ेंगे, ग्रामीण से बातचीत करेंगे। दादाजी, आपका नाम जानेंगे? हमारा नाम है लल्ला सिंह परमार। जी, कहाँ निवासी हैं आप? हम पूरे नेवली रहुआ लालगंज प्रतापगढ़। जी, आप पृथ्वीराज चौहान जी के आज जयंती में सम्मिलित हुए हैं जी, इससे आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पृथ्वीराज जी की जयंती यहाँ पर बहुत दिनों से मनाई जा रही है, हम लोग आते रहते हैं और इससे एक संदेश ये है, जिस तरह से पृथ्वीराज जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ाई करते रहे, अपने आखिरी दम तक वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे और अपने प्राणों की आहुति दी और वो मरते मरते वो मुगल को मार करके मरे। उससे हमें यही सीख मिली है कि आज भी हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम कुछ सभी हिंदू को संगठित होकर के अपने मातृभूमि के दुश्मनों से आज भी हमको एक होकर के, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, हमें उन शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। यही संदेश हम लोग समाज में पाते हैं और देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, आपका नाम जानेंगे? गोकरण सिंह। कहाँ निवासी हैं आप?
पूरे नवली रहुआ लालगंज प्रतापगढ़। ये पृथ्वीराज की चौहान की जयंती मनाई जा रही है जी ये कब से मनाई जा रही है और किस लिए मनाई जाती है? अभी अभी जी इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं बताए कि इनके पूर्वज जो थे काफ़ी दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। बीच बीच में हम लोग को भी मौका मिलता है आने के लिए। हम लोग आए, इस कार्यक्रम को देखे, उत्साहित हुए। अपने जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जब पूर्वज इस तरह जुझारू थे तो उनके प्रेरणा स्रोत हमको लोग को चलना चाहिए। बस धन्यवाद। दादाजी आपका नाम जानेंगे? हरिवंश सिंह भैया। कहाँ निवासी हैं आप? सांगीपुर। पृथ्वीराज चौहान की आज जयंती मनाई गई है, आप सम्मिलित हुए हैं, इससे का क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि पहली बात तो जितने राजपूत हैं सबको संगठित रहना चाहिए। दूसरी बात अति सर्वत्र वर्जित ये पृथ्वीराज जी यदि मोहम्मद गोरी को 17 बार जीवन दान न दिए होते तो आज भारत की तस्वीर या भारत की स्थिति कुछ और होती। इसलिए अगर वो 2-4 बार क्षमादान करने के बाद उसको समाप्त कर देते तो ये स्थिति ना पैदा होती, क्योंकि लास्ट में उसने जब जीत लिया महाराणा प्रताप की आंखें निकाल लिया। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जित होना चाहिए, नहीं करना चाहिए।